फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा का मकाम, उस घर की चौखट जहां कभी नूर की बरकत बरसती थी, आज सन्नाटे में डूबी हुई थी। भूख और तंगी ने जैसे उस आंगन को घेर लिया था। फज्र की नमाज अदा करने के हजरत फातिमा जहरा ने अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए। लब कांप रहे थे, दिल छलनी था और आंखों से अश्क बह रहे थे। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मालिक ए कायनात, 3 रोज से मेरे चूल्हे पर धुआं तक नहीं उठा। मेरे मासूम बच्चे लरजते हुए भूख से गिर रहे हैं। उनकी सिसकियां मेरी जान को बेचैन कर रही हैं। ऐ परवरदिगार, तू ही है जो सबका सहारा है। मेरे बच्चों पर अपनी रहमत फरमा और हमें सब्र और हिम्मत बख्श। सारी परेशानियों और भूख की शिकस्त के बावजूद फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल में न शिकायत थी, न गिला, न किसी तरह की मायूसी। बस था तो अल्लाह पर यकीन और सब्र की रोशनी। धीरे धीरे उन्होंने अपने महबूब शौहर अली रजी अल्लाहु अन्हु के करीब आकर नर्म लहजे में कहा, ऐ मेरे अजीज, आप तो जानते हैं 3 रोज हो गए हमारे चूल्हे में आग तक न जली, रोटी का नाम तक नहीं, यहाँ तक कि एक खजूर भी हमारे पास मौजूद नहीं। आप कुछ इंतजाम कीजिए ताकि मासूम बच्चों की भूख कम हो सके। यह सुनकर शेर खुदा अली रजी अल्लाहु अन्हु का दिल भर आया। लब खामोश थे मगर आंखें बोल रही थीं। सर झुका लिया और गालों से ढलकते अश्क जमीन पर गिर पड़े। फिर वह उठे और काम की तलाश में घर से निकल पड़े। बाहर का मंजर और भी सख्त था। अरब की तपती जमीन सूरज की शिद्दत से झुलस रही थी। न कोई छांव नजर आती थी और न ही पानी का पता। हर तरफ तपिश ही तपिश थी। अरब की तपिश ने हर दरख्त को सुखा दिया था। हरे पत्तों की जगह कांटे बचे थे। अली रजी अल्लाहु अन्हु थकान और भूख से टूटा हुआ जिस्म लेकर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गए ताकि कुछ पल सुकून ले सकें। उधर घर के अंदर का मंजर और भी दर्दनाक था। मासूम नवासे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भूख से बिलख रहे थे। उनकी रुलाई ने पूरे माहौल को गमगीन बना दिया था। फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा अपने दोनों लालों के पास आईं। आंखों में अश्क और चेहरे पर ममता का दर्द साफ झलक रहा था। हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा ने नर्म लहजे में अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, हमें 3 रोज से कुछ खाने को नहीं मिला। हमारी ताकत जवाब दे रही है। भूख अब बर्दाश्त नहीं होती। हमें कुछ खाने को दीजिए। जब मासूम बच्चों के लब्बों से ऐसे दर्दनाक अल्फाज निकले तो फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखें अश्कों से भर आईं। दिल पर गहरी चोट लगी मगर चेहरे पर फिर भी शफकत और मुस्कुराहट का नूर बिखर गया। उन्होंने अपने लालों को सीने से लगाकर नर्म लहजे में तसल्ली दी, मेरे बेटों, सब्र करो। तुम्हारे अब्बा जान रोजी की तलाश में निकले हैं। इंशाअल्लाह वो जल्द ही कुछ न कुछ लेकर लौटेंगे। हम कभी अकेले नहीं, अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। दूसरी जानिब अली रजी अल्लाहु अन्हु उस सूखे दरख्त के नीचे बैठे गहरे ख्यालात में डूबे हुए थे। बार बार उनके जहन में हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के मासूम भूखे चेहरे सामने आ रहे थे और फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की भीगी पलकों की तस्वीर दिल को चीर रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, काश हमारे घर में कुछ खजूर मौजूद होते, काश मैं अपने बच्चों की भूख मिटा पाता, काश उनके रोने की आवाज थम जाती। लेकिन निगाहें फिर उस बंजर दरख्त पर पड़ी जो खुद सूख कर कांटे बन चुका था। अब उससे भी कोई आस नहीं बची थी। घर की याद ने आंखों से अश्क बहा दी और वो फिर से उठ खड़े हुए। दिल में उम्मीद का एक टुकड़ा लिए खाने की तलाश में कदम बढ़ाते गए। कुछ ही देर बाद वो एक यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया और नरमी से अर्ज किया, भाई, क्या तुम मुझे कुछ कर्ज दे सकते हो? मैं अपनी मेहनत से तुम्हारा हक अदा कर दूंगा। मेरा अहल खाना भूख से बेहाल है। 3 रोज से हमारे चूल्हे में चिंगारी तक नहीं जली। यहूदी ने नरमी से जवाब दिया, ए अली, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। बेहतर है कि तुम किसी और के पास कोशिश करो। ये सुनते ही अली रजी अल्लाहु अन्हु का दिल टूट गया। उम्मीद की डोर जैसे अचानक बिखर गई। थके कदमों और भारी दिल के साथ वो घर की तरफ लौटने लगे। उस वक्त सूरज आसमान के बीचों बीच था। तेज धूप जमीन को झुलसा रही थी। हर चीज मानो आग बनकर तप रही थी। उधर घर में फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा 3 दिनों की भूख से इतनी निढाल हो चुकी थीं कि उठना भी मुश्किल था। कमजोरी से जिस्म कांप रहा था मगर निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। दिल में बस यही इंतजार था कि अली रजी अल्लाहु अन्हु कब लौटेंगे और शायद कुछ राहत लेकर आएंगे। बेकरारी हर लम्हा बढ़ रही थी। माँ का दिल अपने बच्चों की भूख के लिए तड़प रहा था। तभी दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। अली रजी अल्लाहु अन्हु थके हारे कदमों से अंदर आए। मासूम हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा दौड़कर उनके सीने से लिपट गए।
मासूमियत भरी आवाजों में पुकारने लगे, अब्बा जान, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। आज तो हम खूब जी भरकर खाएंगे ना। ये मासूम अल्फाज सुनकर अली रजी अल्लाहु अन्हु का दिल चाक हो गया। लब कांप उठे, आंखें नम हो गईं, आवाज भर्रा गई और सिर्फ इतना ही कह सके, मेरे प्यारे बेटों, थोड़ा और सब्र करो। आंसू उनकी बातों को रोकते जा रहे थे। दिल बोझल था, मगर हकीकत छुपाना मुमकिन न रहा। वो आंखों में अश्क लिए फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के पास आए और टूटे हुए लहजे में बोले, ऐ फातिमा, मैंने हर जगह कोशिश की मगर कहीं से भी खाने का इंतजाम ना हो सका। ये सुनकर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़ी नरमी और सब्र के साथ जवाब दिया, मेरे प्यारे शौहर, आप दिल पर बोझ न डालिए। रिज़्क़ का असल मालिक सिर्फ अल्लाह है और वही हमारी हालत से वाकिफ है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाइए, शायद अल्लाह उनके जरिए कोई आसानी पैदा कर दे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जरा भी ताखीर नहीं की। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हों। उधर उम्मुल मोमिनीन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों से अश्कों की धार बह रही थी। उनका दिल टूटा हुआ था और उनके लब दुआ के लिए उठ गए। ए मेरे रब, तू तो कादिर व मुतलकड़ है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हमारे बच्चों की भूख दूर कर दे, तुझ पर हमारा पूरा भरोसा है। उनकी आहो बुका इतनी दर्दनाक थी कि फजाओं तक हिल गईं। गम का वो मंजर ऐसा था कि आसमान पर मौजूद फरिश्तों की आंखों से भी आंसू बह निकले। वो सब बारगाह इलाही में झुक गए और एक साथ पुकार उठे, ऐ मालिक, तेरे हबीब का घराना भूख से तड़प रहा है। उनके नन्हे नन्हे जिगर के टुकड़े रो रहे हैं। हमसे ये मंजर देखा नहीं जा रहा। तब रहमतों के मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को पैगाम दिया, ए जिब्रील, मेरे महबूब तक जा और उन्हें खुशखबरी सुना दो। उनका ये इम्तिहान बस चंद लम्हों का है। मेरे रसूल से कह देना, जहां भी निगाह जाएगी वहीं से रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही मिलते ही देर न की, तुरहत से बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। उस वक्त आप सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम के हल्के में तशरीफ फरमा थे, लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी थी, जैसे माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आहें और तकलीफ सीधे महसूस हो रही हों। आंखों में गहरी फिक्र की झलक थी और सीने में हलचल उठ रही थी। किसी ने कुछ पूछा भी नहीं था कि आप उठ खड़े हुए और सीधे बेटी फातिमा के घर की तरफ बढ़ गए। इसी दौरान जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अदब से सलाम पेश किया और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप परेशान मालूम होते हैं, लेकिन तसल्ली रखिए, कोई वजह गम नहीं। अब से जहां भी आप नजर डालेंगे वहीं पर बरकत और रहमत का न्यूज़ुल होगा। इसके बाद उन्होंने पूरा पैगाम बयान किया और फिर वापस लौट गए। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा घर के अंदर दाखिल हुई। सामने देखा कि नन्हे हसन रजी अल्लाहु अन्हु और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु भूख की शिद्दत से रो रो कर थक गए थे और नींद की गोद में जा चुके थे। ये मंजर देखकर उनकी आंखों से अश्क रुक न सके। उन्होंने दोनों मासूमों के सरों पर हाथ फेरा, आह भरी और रोते हुए बस इतना कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरे जिगर के टुकड़े भूख से कमजोर पड़ गए हैं, मगर मेरा यकीन सिर्फ तुझ पर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर की तरफ कदम बढ़ाने ही वाले थे कि उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हाजिर हुए। उन्होंने अदब से सलाम किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिल आज बहुत भारी है, फातिमा परेशान है और बच्चे हसन व हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भूख से निढाल हो चुके हैं। 3 दिन हो गए, चूल्हा ठंडा पड़ा है, हर तरफ सूखा और तंगी है, न खाने का सहारा न पानी का जरिया। मैं लाख कोशिश करता रहा लेकिन कुछ कर न सका। या रसूल अल्लाह, अब आप ही रहमत का सबब बन जाएं। सरवर कायनात ने बड़ी नरमी से फरमाया, ए अली, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक खजूर का दरख्त है, वहां जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कर देगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने हुक्म सुनते ही फौरन कदम बढ़ाए। जब उस जगह पहुंचे तो देखा सामने एक बेजान, सूखा और मुरझाया हुआ खजूर का पेड़ खड़ा है। ये मंजर देखकर उनका दिल बैठ गया। आंखों में मायूसी लिए वापस लौटे और बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो तो सूखा हुआ पेड़ है, वहां तो कोई निशानी तक नहीं कि फल लग सके। तब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अली, दोबारा जाओ और उस दरख्त से कहो, तुम्हें आखिरी नबी ने भेजा है।
इतना सुनना था कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का यकीन और मजबूत हो गया। उन्होंने झट से सफर किया और फिर उसी मुरझाए हुए पेड़ के पास पहुंच गए। हजरत अली उस सूखे पेड़ के साए तले पहुंचे। आंखें नम थीं, आवाज में कर्ब और दिल में पूरा यकीन। रोते हुए लब्बों से पुकारा, ऐ खजूर के दरख्त, मुझे सरवरे दो आलम आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भेजा है। बेटी ए नबी फातिमा और उनके फूल हसन व हुसैन 3 रोज से भूख में हैं। क्या तू ये दर्द देख सकता है? अल्लाह के हुक्म और नबी ए आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मुझे खाली हाथ वापस मत भेजना। अभी ये अल्फाज पूरे भी न हुए थे कि वो बेजान सा दरख्त कांप उठा, जिसमें जिंदगी का कोई निशान न था। उसी से अचानक ताजगी उमड़ आई, शाखें लहलहाईं और उस पर से उतरने लगी नरम और नाजुक खुशबू से महकती हुई जन्नती खजूरें, इतनी अधिक कि जमीन पर ढेर लग गया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हैरान खड़े थे। एक मुर्दा दरख्त से इतनी हसीन और ताजा खजूरें कैसे? उन्होंने मोहब्बत से ढेर सारी खजूरें इकट्ठी की और खुशी खुशी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर मोहब्बत से कहा, या रसूल अल्लाह, वो सूखा दरख्त अब ताजा खजूरें दे रहा है। ये तो अल्लाह की तरफ से बेशुमार रहमत है। सरवरे कायनात मुस्कुराए और फरमाया, ऐ अली, तुमने खजूरें चुनना क्यों रोक दिया? अगर तुम बराबर लेते रहते तो कयामत तक बंजर दरख्तों से भी फल उतरता रहता। इसके बाद हजरत अली अपने घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात अब्बू जहल से हो गई। अब्बू जहल हैरत से पूछ बैठा, ए अली, ये ताजा खजूरें तुम्हें कहां से मिल गईं? चारों तरफ तो दरख्त सूख चुके हैं। हजरत अली ने इत्मीनान से जवाब दिया, ये खजूरें मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मिली हैं। सूखे पेड़ ने उनके इशारे पर फल देना शुरू कर दिया। ये सुनकर अब्बू जहल का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं और जबान गूंगी हो गई। हैरत और बेचैनी में डूबा हुआ कुछ भी कहने सुनने के काबिल न रहा। उधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु घर लौटकर अंदर दाखिल हुए। नन्हे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा दौड़कर आ गए। मासूम आंखों में चमक थी और लब्बों से बेसब्री झलक रही थी। उन्होंने पुकारा, अब्बा जान, क्या आज हमें खाने को कुछ मिलेगा? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने मोहब्बत से दोनों को सीने से लगाया और मुस्कुराकर फरमाया, हाँ बेटा, आज अल्लाह ताला ने खास तुम्हारे लिए रिज़्क़ भेजा है। फिर उन्होंने अंदर जाते ही पुकारा, ए फातिमा, जरा देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए खाने का इंतजाम करवा दिया है। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हैरानी और खुशी से चौंक उठी। आगे बढ़कर बोली, ए मेरे अजीज शौहर, ये इतनी नरम, खुशबूदार और हसीन खजूरें तुम कहां से लाए हो? हजरत अली ने आंखों में कुर्बानी और यकीन की चमक के साथ जवाब दिया, ए फातिमा, रास्ते में एक सूखा खजूर का दरख्त मिला था। उन्हीं बेजान शाखों से ये जन्नती फल उतरे हैं। ये सुनकर हजरत फातिमा की आंखें नम हो गईं। दिल गवाही देने लगा कि ये कोई आम वाकया नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक रोशन निशानी है। हजरत फातिमा अपने दोनों नन्हे फूलों हसन और हुसैन के पास गईं। मोहब्बत से उनके हाथों में खजूरें रखीं। दोनों मासूम खुशी से चमक उठे। सब ने मिलकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और तृप्त होकर खजूरें खाईं। फिर वही पाकीज़ा हस्ती हजरत फातिमा नम आंखों के साथ सजदे में झुक गईं। टूटी हुई आवाज में फरियाद करने लगीं, ए मेरे रब, मैं जानती हूँ तू अपनी रहमत से कभी किसी को मायूस नहीं करता। तेरे लिए तो सब कुछ आसान है। तू चाहे तो बेजान दरख्त को भी फिर से जिंदगी बख्श देता है। आज मेरी आंखों ने तेरी कौदरत का नजारा देख लिया। मुर्दा शाखों से तूने ताजा खजूरें अता फरमाई। ये तेरी बेइंतहा रहमत है। लेकिन अल्लाह की उस नेक बंदी का कमाल ये था कि इतनी भूख और तंगी सहने के बावजूद वो सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं रखती थीं, बल्कि खुद भूखी रहकर भी उसमें से हिस्सा निकालकर गरीबों और मुफलिसों तक पहुंचा देती थीं। उनकी रहमत और शफकत का आलम यह था कि भूख के आंसू अपने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि दूसरों की मुस्कुराहट में अपना सुकून तलाश करती। और फिर अब्बू जहल के दिल में एक हलचल उठी। सोचने लगा, सूखे दरख्त से ताजा खजूरें उतर आना ये मोहम्मद का ही करिश्मा है। लेकिन क्या ये सचमुच नबूवत की निशानी है या फिर कोई जादूगरी? उसके जहन में सवालात गूंजते रहे। आखिरकार उसने ठान लिया कि इस राज की पड़ताल करनी है। अपने हाथों में कुछ कंकरियां थाम लीं और अपने गिरोह के चंद लोगों को साथ लेकर हाजिर हो गया रसूल पाक के पास। हिकारत भरे लहजे में बोला, ए मोहम्मद, सुना है तुमने सूखे दरख्त से खजूरें निकाल लीं। क्या ये कोई जादू है या वाकई तुम्हें नबूवत मिली है? अगर सच में दावे पर कायम हो तो जरा बता दो मेरे हाथ में क्या है। अगर तुम्हारी बात हक़ है
तो साबित करो, बता दो मेरे मुट्ठी में क्या छुपा है। अगर ये राज खुल गया तो मैं सब लोगों के सामने गवाही दूंगा कि वाकई तुम ही आखिरी पैगंबर हो, और उसी वक्त कलमा पढ़कर इस्लाम अपना लूंगा। रसूलुल्लाह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे हाथ में मौजूद चीज खुद बोल उठे तो क्या तुम ईमान लाओगे? अब्बू जहल ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ जरूर। इतना सुनना था कि उसने हाथ कानों के पास ले गया और अचानक उन कंकरियों की जुबान खुल गई। वे बुलंद आवाज में पुकारने लगीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मंजर देखकर सब दंग रह गए। खुद अब्बू जहल भी हैरानी में जम सा गया, मगर उसकी जिद और हठ ने सच्चाई को मानने न दिया। चेहरे पर बनावटी सखती लाकर कहने लगा, ये सब जादूगरी है, वरना पत्थर कैसे बोल सकते हैं। और यह कहकर वहां से पलट गया। फिर यहूदियों के साथ बैठकर नई चालें बुनने लगा कि किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन वो ये न जानता था जिसके हिफाजतगार खुद अल्लाह हो, उसे कोई कैसे छू सकता है। इधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु सारा दिन काम की तलाश में भटकते रहे। शाम ढली और थके कदमों से घर लौटे। चेहरे पर उदासी थी और फिक्र की लकीरें। उन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, फातिमा, आज फिर हाथ खाली लौट आया हूँ, क्या कल भी हमारी रात भूख के साथ गुजरेगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने नरमी से फरमाया, ऐ मेरे अजीज शौहर, आप फिक्र न करें। ये कहकर वो अंदर कमरे में चली गईं और थोड़ी देर बाद अपनी ओढ़नी की एक चादर लेकर लौटी। प्यार से अली करमल्लाहु वजहू को देखते हुए बोली, ये चादर ले जाइए और उस दौलतमंद यहूदी के घर जाकर उसकी बीवी को बेच दीजिए। जो रकम मिले उससे आटा ले आइए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने सर झुकाकर चादर ली और सफर पर निकल पड़े। कुछ देर बाद वह यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे। नर्म लहजे में कहा, भाई, मैं ये चादर बेचना चाहता हूँ, अगर आप इसे खरीद लें तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। यहूदी ने ताज्जुब से कहा, इस चादर का मैं क्या करूंगा? अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी अजियत और अदब से गुजारिश की। आखिरकार यहूदी का दिल पिघल गया और उसने थोड़े से पैसों में वह चादर खरीद ली। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उन पैसों से बाजार जाकर आटा लिया और ढलती शाम को घर की जानिब रवाना हुए। उधर उस यहूदी ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की मुकद्दस चादर अपने घर के अंदर एक साफ सुथरी जगह पर रख दी। शाम ढल गई और जब यहूदी की बीवी उस कमरे में दाखिल हुई जहां वह मुबारक चादर रखी थी, जब यहूदीन उस कमरे में दाखिल हुई तो उसकी आंखें ठहर गईं। उसने देखा उस मुकद्दस चादर की जगह से अजीबो गरीब मगर दिल को सुकून देने वाली रोशनी फूट रही है। ऐसा लगता था जैसे पूरा कमरा नूर की चमक से जगमगा उठा हो। वो पल भर के लिए सन्न रह गई, दिल में हैरत और चेहरे पर तज्जुब के आसार। फौरन दौड़कर अपने शौहर के पास पहुंची और हड़बड़ाहट में बोली, ये बताइए, उस कोने में आपने क्या रखा है? सारा कमरा तो नूर से भर गया है। यहूदी ने इत्मीनान से जवाब दिया, वह तो एक चादर है जो मैंने अभी रखी थी। यहूदीन ने सांस रोककर कहा, ये चादर आपको कहां से मिली और किसके हाथ से ली है? उसने जवाब दिया, ये चादर मैंने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से खरीदी है। यह सुनकर यहूदीन के होंठ कांप उठे और उसने कहा, जिस औरत की चादर से ऐसा पाक नूर चमक सकता हो। यहूदीन की आंखों से हैरत झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, ये कोई आम औरत नहीं हो सकती, यकीनन वो अल्लाह की महबूबा बंदी है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी और सच्चे नबी हैं और वो अजीम खातून हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उन्हीं की लाडली साहिबजादी हैं। ऐसी मुबारक चादर हमारे जैसे गुनाहगारों के घर में कैसे ठहर सकती है? आप फौरन इसे वापस कर दीजिए। यहूदीन की बात सुनकर खुद यहूदी भी बेचैन हो उठा। वो दौड़कर उस कमरे में गया और जब उसकी नजर उस चादर पर पड़ी तो उसका दिल दहल गया। वाकई उस चादर से ऐसी रोशनी निकल रही थी जो किसी आम रोशनी की तरह नहीं थी। वो नूर रूहानी नहीं बल्कि रब्बानी नूर था। यह मंजर देखकर यहूदी के दिल में अजीब सा खौफ और लरजिश पैदा हो गई, जैसे हकीकत उसकी रगों में उतर रही हो। यहूदी अपनी बीवी की बात से इनकार न कर सका, सिर्फ इतना कह पाया, चलो हम हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के घर चलते हैं और ये चादर वापस कर देते हैं। चुनांचे दोनों मियां बीवी रवाना हुए और कदम दर कदम उस पाक घराने की तरफ बढ़े। जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो आंखों ने एक दिलनशीन मंजर देखा। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा तंदूर पर रोटियां सेंकने में मशगूल थीं और पास ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने दोनों नन्हे फूलों इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम
के साथ बैठे थे। यह नूरानी मंजर देखकर यहूदी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो गुमसुम खड़ा रह गया और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। नरमी से फरमाया, भाईजान, आप तशरीफ लाए, ये मेरे लिए इज्जत और सादत की बात है। इतना सुनना था कि यहूदी की आंखें भर आईं और कांपती आवाज में बोला, या अली, जो भूल हमसे हुई है उसे माफ कर दीजिए। यहूदिन ने अदब से वह चादर उठाई और हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा के पास लाकर अर्ज करने लगी, ऐ नबी की लाडली साहिबजादी, जन्नत की खातून बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, मेहरबानी फरमाइए और यह चादर वापस ले लीजिए। हम गुनाहगारों के घर ये अमानत रहने के लायक नहीं। यह सुनकर हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने नर्म लहजे में फरमाया, भाई, मैंने तो इस चादर की कीमत से आटा खरीद लिया और उसे खा भी लिया। अब मैं उस रकम को किस तरह लौटाऊं? यहूदी की आंखें भीग गईं। उसने जज्बात से लबरेज होकर कहा, ऐ अली रजी अल्लाहु अन्हु, आप हरगिज फिक्र न करें। हम आपसे कोई कीमत वापस नहीं चाहते, बल्कि यह चादर हम अपनी खुशी से तोहफे के तौर पर आपके घराने को लौटा रहे हैं। बस हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान ना सके। हम दिल से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। अगली सुबह हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उस यहूदी और उसकी बीवी को साथ लेकर बारगाह ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी नजर उन पर पड़ी तो यहूदी बेइख्तियार बोल पड़ा, ऐ अल्लाह के सच्चे और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें माफ फरमा दीजिए, हम पर रहमत की नजर डालिए और हमें अपने हाथों से कलिमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से मुस्कुराते हुए उन्हें कलिमा ए तौहीद पढ़ाया और उसी लम्हे दोनों ने ईमान की दौलत हासिल कर ली। ये मुबारक वाकया बिजली की तरह सारे शहर में फैल गया। गली गली, चौक चौक, हर जुबान पर यही ताजा खबर थी, शहर का सबसे दौलतमंद यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान ले आया है। ये बात इतनी दूर तक पहुंची कि आसपास के इलाकों में भी लोग ताज्जुब और मोहब्बत से कहने लगे, सचमुच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हक के पैगंबर हैं। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि उस यहूदी कौम के सरदार उसकी तलाश में पहुंचे। उन्होंने ताज्जुब भरे लहजे में पूछा, क्या ये सच है कि तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया है? वो नव मुस्लिम यहूदी पुरसुकून अंदाज में बोला, हाँ, ये बिल्कुल सच है। मैंने उनकी करामात अपनी आंखों से देखी और उनकी सच्चाई ने मेरे दिल को जकड़ लिया। दरअसल हमारी किताबों में भी उनकी नबूवत की निशानियां मौजूद हैं। मैं जितना सोचता गया उतना ही यकीन बढ़ता गया कि इस्लाम ही असल दीन है। आखिरकार उनके मुजिजात और उनका नूर देखकर मेरा दिल मजबूर हो गया और मैंने कलिमा ए तौहीद पढ़ लिया। ये सुनकर कौम का सरदार गहरी खामोशी में डूब गया। न उसने कोई एतराज किया, न कोई सवाल, सिर्फ सर झुकाकर वहां से पलट गया। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ये खबर मिली है कि बहुत से यहूदी ईमान लाने के इरादे से हमारे पास आ रहे हैं। अगर वो आ गए तो उनके खातिरदारी का भी बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरे पास जो कुछ खाना है वो तो बस थोड़े से अफराद के लिए काफी है। इतनी बड़ी तादाद को खिलाने का सामान मेरे पास कहां से आएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और मुस्कुराते हुए फरमाया, अंस, आज तुम मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के पास चले जाओ और उन्हें बुला कर ले आओ। जो थोड़ा सा खाना तुम्हारे पास है, अल्लाह ताला अपनी बरकत से उसे इतना बढ़ा देगा कि हर आने वाला सैर होकर उठेगा। उधर दूर के एक मुल्क से तकरीबन 100 यहूदी दिलों में ईमान की तलाश लिए सफर पर रवाना हुए। लंबा और थकाऊ सफर तय करने के बाद आखिरकार वो बारगाह ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह ने रहमत भरी निगाह से उनकी तरफ देखा और उन्हें कलिमा ए तौहीद पढ़ाकर दीन ए इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु को तवज्जोह देते हुए फरमाया, अनस, इन नए मुसलमान भाइयों की दावत का इंतजाम करो। ये सुनकर हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु के दिल पर बोझ सा आ गया। परेशान होकर अपने आप से कहने लगे, या अल्लाह, इतने सारे लोगों को मैं कैसे खिलाऊं? मेरे पास तो बस चंद लुकमे हैं। जो कुछ घर में है वो तो थोड़े से अफराद के लिए भी मुश्किल से काफी है। फिर भी हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु ने हिम्मत बंधाई और नए मुसलमानों की तरफ मुखातिब होकर कहा, ऐ मेरे अजीज भाइयों, आइए, आपके लिए खाने का इंतजाम कर दिया गया है। ये कहते हुए वो सबको अपने साथ ले गए और खाना सामने रख दिया। उधर हजरत फातिमा जहरा
रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने दोनों हाथ उठाए और दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करने लगी। उनकी दुआ रसूलुल्लाह की रहमत भरी निगाह और अल्लाह की रहमत से सादा सा निवाला बरकत बन गया। सैकड़ों लोग बैठकर पेट भरकर खा चुके, मगर खाना अब भी बाकी था। उस रोज अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी नूरानी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के सबब ऐसी रहमत और फजल बरसाया जिसकी वुसअत और बरकत इंसानी अकल की पकड़ से भी बाहर थी। दोस्तों, ये था वो मुकद्दस वाकया जहां एक चादर की बरकत ने न सिर्फ घरों को रोशन किया बल्कि दिलों को भी नूर ए ईमान से माला माल कर दिया। सोचिए, जिन पत्थरों ने कलमा पढ़ लिया, जिन चादरों से नूर बरस पड़ा और जिन निवालों में 100 लोगों की भूख मिटाने की कुदरत समा गई, क्या वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सबसे बड़ी निशानी नहीं? अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जब उसका प्यारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज पर नजर डाल दे तो मामूली सी चीज भी बरकतों का खजाना बन जाती है। इस वाकये से हमें सीख मिलती है कि सच्ची नीयत हो, तवक्कुल अल्लाह पर हो और मोहब्बत अहले बैत से हो तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक फैमिली की मोहब्बत अता फरमाए और हमारे दिलों को भी ईमान के नूर से रोशन कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।